अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना व तबीब कुलूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना कहू। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए भी सब साथी बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। अल्लाह वहदहु ला शरीक के फ़ज़ल करम रहमत और मेहरबानी से हम सब लोग यहाँ उसके घर में मौजूद हैं। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज़ खोल दें। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्बे कायनात हम सब लोगों का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। बस ठीक है। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।
वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ने उनकी अजमतों को चार चांद लगा दिए, उनकी इज्जत बढ़ा दी, उनके वक़ार में इजाफा कर दिया। लेकिन ये होगा कब? जब ईमान के साथ अमाले सालिहा भी होंगे। ईमान के साथ अमाले सालिहा भी होंगे। कुरान पाक के 30वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, सूरह अस्र, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। इंसान खसारे में है। कौन खसारे में है? खसारे में वो इंसान है जिस इंसान ने वो नहीं किया जिस काम के लिए उसे दुनिया में भेजा गया। अब मुझे तुझे दुनिया में भेजा किस लिए गया है, इसके बारे में अगले हिस्से में इशारा दिया अल्लाह ने, बल्कि खोल के बयान कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने साले अमल किए, वो नहीं है ऐसे। वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, हक के साथ रहे, सब्र के साथ रहे, हक को थामे रखा, सब्र को थामे रखा। और मुख्तलिफ मकामात पर है कुरान पाक में अल्लाह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लेकर आए और अमाले सालिहा किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए जन्नतें हैं और उन जन्नतों में नहरें हैं, उन जन्नतों के नीचे नहरें बहती हैं। और आखिर में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल फौजुल कबीर, बड़ी कामयाबी, यही बड़ी कामयाबी। कुरान पाक के पहले पारे में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, वो उन जन्नतों में अल्लाह उनको भेजेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कभी निकाला ही नहीं जाएगा। तो बेस क्या है? इन सब आयात को अगर जमा करें, और भी बहुत सी आयात हैं इस सिलसिले, मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखी, इन सब आयात को जमा कर लें तो लुब्बे लबाब क्या निकलेगा, ततिम्मा क्या है इसका रिजल्ट क्या है? पहले ईमान, ईमान के बाद अमाले सालिहा। ईमान की बेस मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की ज़ात अक़दस है। ईमान की बेस जो है वो सरकार की ज़ात। जिसने मेरे आका को नहीं माना उसने कुछ भी नहीं माना। इन्नल्लज़ीना आमनू, ये ईमान है। मेरे रसूल को मानो, मेरे रसूल की मानो, ये ईमान। और मेरे रसूल को मानना ईमान है, मेरे रसूल की मानना अमाले सालिहा है। ये दोनों ही करने पड़ेंगे भाई, दोनों को साथ चलाना पड़ेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, कैसे, किस पर? वैसे जैसे अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, तलहा और जुबैर, बिलाल हबशी, दीगर साहबा कराम रिज़वान मजमईन, आका जैसे आपका हुक्म हाजिर। ईमान ये है, आपका फरमान सर आंखों पर, ईमान ये है। आपकी इज्जत, अजमत, वकार, असमत, आबरू, आपकी हर चीज सर आंखों पर। हाकिम आप, मुहकम आप, ऑर्डर आपका, कानून आपका, मर्जी आपकी, जो फरमाए बयान ही कबूल, ये ईमान है। और फिर ईमान यही है आका को मानना, आका को मानना कि आप मेरा सब कुछ, तन मन धन सब आप, ये ईमान है। और मेरे रसूल ने फरमाया क्या है? मेरे रसूल ने यही फरमाया है
अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं है। वो इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, वो हई है, वो कय्यूम है, वो समी है, वो बसीर है। यही मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और फिर जो बता गए उस पर अमल, यह है आका की मानना। पहले आका को मानना, उसके बाद आका की मानना। अब आका की क्या मानी है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो, पढ़ो भाई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत करो, करो भाई। झूठ ना बोलो, ना बोलो। माँ को माँ समझो, बाप को बाप समझो, भाई को भाई, बहन को बहन, बीवी को बीवी, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए, गिरदा गिर्द, बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, इवन हर चीज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। यह है आका की मानना। पहले आका को मानना है, फिर आका की माननी है। ये दोनों काम करेंगे तो सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लेकर आए और उन्होंने साले अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, अल्लाह उनकी अजमत को चार चांद लगा देगा भाई। और फिर मकाम यह आएगा कि जात का गुलाम होगा, रंग का काला होगा, लेकिन काबे की छत पर खड़े होकर अजाने पड़ेगा। फिर ये मकाम पहुंचेगा, फिर ये मकाम आएगा, फिर ये मर्तबा मिलेगा। जब नजरों का तारा बनेगा तो बात बनेगी। आका की नजर में आ जाओ और आका की नजरों का तारा बन जाओ। आका की नजरों का तारा बन गया जो, उसकी बात बन गई। अगर नहीं तो नहीं, सखावत करो। अब सखावत के सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आ रहा है। उम्मे रबिया है, उम्मे रबिया बड़ी नेक औरत थी। आप फरमाती हैं कि मेरी शादी हो गई और मेरी शादी पर जो है वो मेरे बाप ने बड़ा खर्च किया। बड़े अच्छे घराने की थी, बड़े अमीर बाप की बेटी थी। अब हालत ये हुई कि छत पे बैठी थी, मेरा शौहर भी मेरे पास था, अमीर आदमी था मेरा शौहर भी। तो सदा लगाने वाले ने नीचे से सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो। तो मैंने अपने शौहर से ये इजाजत ली कि अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उसे कुछ दे आऊं। तो मेरे शौहर ने आगे से जवाब दिया, दफा करो। इन लोगों ने तो अपनी आदत बनाई हुई है, मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, दफा करो। लेकिन मैं बहाने से उठी, मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैं बहाने से उठी और उठकर नीचे आई, दरवाजा खोला और बहाने से उस शख्स को मैंने 5 दिनार दिए। कितने? फिर बोलिए कितने? 5 दिनार। दिनार सोने का सिक्का होता है। मैंने उस शख्स को 5 दिनार दिए। उस शख्स ने 5 दिनार हथेली पर जब रखे ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, बीबी तेरा भला हो, 3 दिन से भूखा हूं, अब कुछ खा सकूंगा। 3 दिन से भूखा हूं। बस इतनी देर वो 5 दिनार लेके चला गया। इतनी देर में मेरा शौहर भी नीचे आ गया, उसने देख लिया था। अब वो बड़ा सख्त मिजाज था। मेरे शौहर ने मुझे डांटा, मुझे कहने लगा, अब तो इतनी मुंह जोर हो गई है कि मेरी मर्जी के बगैर तू लोगों को पैसे देती फिरती। जब मैंने तुझे कह दिया कि नहीं देने तो नहीं देने, तूने दे दिए, चल जा, मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करता, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुझे 3 तलाकें अभी देता हूं। इसी बात पर मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दी। मैं सब्र और शुक्र का कलमा पढ़ती हुई वहां से निकली, अपने बाप के घर आई। और मेरे बाप की, जिस बेटी को तलाक हो जाए उस बाप का क्या हालत होती है। बड़ा बुरा हश्र था मेरे बाप का। मेरा बाप परेशान था, लेकिन अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया। और सबब का आलम ये हुआ कि मेरे बाप ने एक और जगह पर मेरी शादी कर दी। अब मैं वहां बड़ी सुखी थी। मेरा शौहर बड़ा अच्छा था, नेक आदमी था। अरसे के बाद ऐसा ही हुआ कि मैं अपने शौहर के साथ छत पे बैठी हूं।
तो बाहर से सदा लगाने की आवाज़, अल्लाह के नाम पर मेरी कोई मदद करो। तो मैंने वही सवाल अपने इस शौहर से किया। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो इसकी कोई मदद करूं, अगर आप मुनासिब समझें तो 5 दिनार उसे दे आऊं। तो वो कहने लगा 5 नहीं 15 दिनार दे के आना। मैंने फ़क्र फाका देखा हुआ, मैंने गुर्बत देखी है, मैं गुर्बत से गरीबी से अमीर हुआ हूं। 5 दिनार नहीं 15 दे के आना। तो मैं गई और 15 दिनार साथ लेकर गई और जाकर मैंने उस शख्स की हथेली पर 15 दिनार रखना चाहे तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और मैं देखकर हैरान हो गई। ये वही शख्स था जो पहले मेरा शौहर था, आज गलियों में मांगता फिर रहा है। और मैं गश खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। मेरा शौहर भागता हुआ आया, उसने मुझे होश दिलाया, मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे, मुझे उठाया, उठाकर कहने लगा तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तू तो खैरात देने के लिए आई थी। तो मैंने जवाबन कहा तुझे क्या बताऊं, ये जो खैरात लेने वाला था ये मेरा पहला शौहर था जो बड़ा अमीर था। वामिलुस सालिहात, अमाले सालिहा, अल्लाह ने तुझे दिया है, अगर तेरे पास है तो बखीली से काम ना ले, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। वामिलुस सालिहात, ये अमाले सालिहा में से। आज किसी अमीर आदमी से भी पूछो, बात करो, तो कहते यार हाल ही कोई नहीं, ऐसा ही है, हाल ही कोई नहीं, मर गए, बेली बड़े आ गए, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, फलां है, ऐसा है, हजारों बातें बनाएगा लेकिन अपने सारे काम पूरे कर। नेक अमाल करने के लिए अपने आप पर सख्ती करके करना पड़ता है मियां जी। आपने नेक अमल करने हैं तो कुछ कष्ट करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल काटनी पड़ेगी ना, फिर ही बात बनेगी ना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला इतना खौफ था, इतना डरते थे, इतना डरते थे, बड़ा रोए, लगातार रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं और रोने की इंतहा है। और मुरीदैन अर्ज करते हैं सरकार इतना रोने की ज़रूरत क्या है, अपने मुर्शिद पाक से बात करें, बहुत ज़्यादा रो रहे। आपने इरशाद फरमाया यार मुर्शिद से भी बात कर लेंगे लेकिन मुझे खौफ है। कौन कह रहे? ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, वलियों के सुल्तान हैं, बनाया देखो उन्होंने क्या है, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, दीन ही दीन इकट्ठा कर दिया उन्होंने साहब। तो आज ना वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, रोते हुए जब हालत गैर हुई, मुरीदैन परेशान हुए, कहने लगे हजूर इतना ना रोएं। आपने फरमाया मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे खौफ है, आने वाले वक्त का खौफ है। तो अर्ज करने लगे हजूर आपको, आप पर अल्लाह का इनाम है, 90 लाख लोगों को आपने मुसलमान किया, निजामुद्दीन बना दिया, फरीदुद्दीन बना, क्या कुछ नहीं कर दिया, कुतुबुद्दीन बना दिया। तो ना परेशान हो। आपने इरशाद फरमाया ये है, कोई शक नहीं, लेकिन सोचता ये हूं कि ये जो कुछ मैंने किया है पता नहीं मेरे अल्लाह ने कबूल भी फरमाया है कि नहीं। अब मैं तो 2 नमाजें पढ़ के जनाब अली समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा मोमिन मैं ही। और जो बंदा 2 हज कर लेता है ना, 2 बार उम्रा कर लेता है, 3 बार, वो कहता है अब तो जन्नत में जो भी जाएगा मेरी मर्जी से जाएगा। ऐसे बन जाते, खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं ना भाई। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमाले सालिहा, अमाले सालिहा पर नजर करना जरूरी है। इसलिए इधर देखो हमारे अमाल हैं कैसे, हम क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाए अमाले सालिहा पर नजर कर लें
यही जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लेकर है, बेशक जो लोग ईमान लेकर है, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमाल सालिहा किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फिर अल्लाह उनके इज्जत को चार चांद लगा देगा, उनकी इज्जत को बढ़ा देगा। बाबा साहब के पास एक बंदा आ गया, बाबा साहब, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला, वो जंगली था, जंगली की शादी हो गई, और अमूमी तौर पर जंगली पढ़े लिखे नहीं होते। आज तो ज़माना बदल गया ना, आज तो हालत ये है कि हम जिस शोबे में भी नज़र मारें जंगली बहुत हैं, पुलिस वाले बहुत हैं, और दूसरे शोबों में भी बहुत पढ़ लिख गए, शऊर आ गया। पहले नहीं था, जंगली कहते ही उसको थे जो अनपढ़ होता था, और फिर ट्राइबल एरियाज़ में कुछ ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पर दूर दूर तक कुछ ऐसे मामलात नहीं थे। जंगली की शादी हो गई। अब जो जंगली की शादी हुई, पहली रात है, अपनी बेगम के पास गया, दुल्हन के कमरे में। दुल्हन नेक औरत है और नमाजी हैं और परहेजगार हैं। अल्लाह करे अल्लाह हर किसी को नमाजी बीवी अता फरमाए, अल्लाह हर किसी की अहलिया को नमाजी और नेक बना दे। तो जब वो पहली ही रात अपने बीवी के पास गया, तो उसने जाते ही पहला सवाल जो बीवी ने किया वो नमाज के बारे में था। कहने लगी, तुझे नमाज कहता कभी पढ़ी ही नहीं, और रोज़ा कहता मुझे पता ही नहीं। जो भी पूछा ना उसने, उसके जवाब में उसने ना ही की। अब वो बड़ा परेशान है, शर्मिंदा हुआ ना बीवी के सामने, और जब औरत के सामने मर्द शर्मिंदा हो तो गैरत जाग जाती है। गैरत जाग गई, कमरे से बाहर आ गया। अल्लाह करे हमारी सबकी गैरत जाग जाए जी, अल्लाह करे। मियाँ जब दुल्हन सजाकर मेकअप करके, ये मेरी बात पर नाराज ना होना, ये बात जरा सख्त है, दुल्हन को सजा के मेकअप करके चेहरे से कपड़ा उठा के जब तमाम लोगों के दरमियान उसको मैरिज हॉल में मर्दों और औरतों के दरमियान बिठा दिया जाता है, अब मुझे बताओ कि वहां गैरतमंद कौन है और बेगैरत कौन? जरा सोचो इस बारे में। ये मेरी बात गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं? जब बेटियां हाथों में थालियां लेकर पूरे बराती जितने मर्द हजरात हैं उनके इस्तकबाल के लिए हाथों में फूलों की थालियां लेकर खड़ी हैं, बच्चियां भी और जवान बच्चियां भी, और किसी के चेहरे पर नकाब नहीं होता, और वो बन ठन के तैयार होकर खुशबुएं लगा के वो रास्ते में खड़ी हैं, और एक एक मर्द के ऊपर वो फूल फेंकेंगी। अब इन बच्चियों के भाई कहां हैं? इन बच्चियों के वालिदैन कहां हैं? अब मुझे सिर्फ, मैं कोई आपको टॉन्ट करने के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बैठा हूं। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे ये बताएं, अब यहां पर गैरतमंद कौन है और बेगैरत कौन? इस बारे में कभी सोचो यार, ये क्या मेरे माशरे में हो रहा है? अब क्या हुआ? अल्लाह करे गैरत जाग जाए सबकी। उसकी गैरत जाग गई, अपने अब्बे के पास आ गया, बाहर आकर अब्बे से कहने लगा, अब्बा जी वो तो नमाज के बारे पूछन रही, वो तो नमाज के बारे में पूछ रही। कहने लगा, अच्छा पुत्र हाथ काट, सवेरे कर दें पर। कहने लगा, नहीं अब्बा जी अब रात नहीं निकलेगी। गैरत जाग गई थी ना, गैरत जाग गई, अब नहीं रात निकलेगी, अब नहीं। आपने फरमाया फिर ऐसा कर, चला जा कोट मिठन बाबा साहब के पास। बाबा साहब के पास चल। पैदल सफर किया 7 दिन का, और बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला के पास आ गया, और आकर सरकार से जो मुलाकात हुई तो बाबा साहब सरकार ने देखा, आपने जंगली तू किधर? क्या लगा? सरकार अब्बा जी ने शादी कर दी है, बीवी नमाज का पूछती। अब सरकार की बारगाह में ख्वाजा निजामुद्दीन भी हैं, सरकार की बारगाह में कुतुबुद्दीन भी हैं। आपने इरशाद फरमाया,
और जंगली किधर? कहने लगा जी अब्बे ने कर दी शादी, कमरे में गया हूं और बीवी मेरी मुझसे नमाज के बारे में पूछती, और मुझे तो आती नहीं। आपने साथ में अच्छा कोई बात नहीं, तो यहां रह, हमारे पास मदरसा है, पीर वो है जो मदरसे बनाते हैं, सिर्फ वास्ता में नहीं बनाते जी। मदरसा है हमारे पास, उस्ताद रखे हुए हैं, परेशान ना हो, वो तुझे नमाज भी सिखाएंगे, वो तुझे कुरान भी सिखाएंगे, पढ़ यहां पर 2-3 साल यहां रह। सरकार शादी हो गई है 2-3 साल। आपने फरमाया अच्छा चल 1 साल कर ले। तो सरकार 1 साल, आपने साथ में 6 महीने ही कर ले। तो भाई 6 महीने, तो जब 6 महीने की बात हुई तो ख्वाजा निजामुद्दीन आप खड़े हो, अर्ज की हजूर आप अगर इजाजत दें तो मैं कोई दरखास्त पेश करूं। आपने साथ में बोलो निजामुद्दीन, अर्ज की हजूर की शादी हो गई है, इन कुछ दियो होते जाए है जी, इन लम्या ना करो, इसको कुछ अता करे और ये जाए। आपने साथ में अच्छा निजामुद्दीन इसे कहो फजर तो हो चुकी है, अब जोर की नमाज फरीदुद्दीन के पीछे पढ़, क्या करे? जोर की नमाज पढ़ के चला जाए। तो फिर लगा बोलन जंगली। ख्वाजा साहब उठे, ख्वाजा निजामुद्दीन, आपने मुंह पे हाथ रखा, पीछे लगे, आपने इरशाद फरमाया उनकी बोलन लगा कमरिया, कहने लगा सरकार मैं कहने लगा था कि मैनू क्या नमाज पढ़ के चला जाए, जो नमाज आउंदी होंदी तो मैं इत्थे की लैन आउणा सी, मैनू तो नमाज भी नहीं आउंदी। आपने इरशाद फरमाया परेशान ना हो, मुर्शद मिले तो दर्द न छोड़े, अवगण दे गुण करदा, कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। परेशान ना हो, जिन्हें तेरी ड्यूटी लाई ना नमाज पढ़ा दी आपे पढ़ा भी लैणगे, जे तेन नहीं आती तो केड़ी गल। अब जोर की नमाज का टाइम हो गया, अब उसको नमाज पढ़ना तो दरकिनार, उसे तो वजू करना भी नहीं आता। हुण बांह फड़ ली ख्वाजा निजामुद्दीन ने, बांह फड़ ली, कहने लजपाल परीत नूं तोड़दे नहीं, जिहदी बांह फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। ये लजपाल हैं, ये लजपाल हैं सारे। ख्वाजा निजामुद्दीन ने बाजू पकड़ा और बाजू पकड़कर उसे ले गए और ले जाकर आपने इशारा चल भाई वजू किया, आप खुद वजू करवाए, वजू करवा के नमाज के लिए खड़ा कर दिया। अब नमाज मुकम्मल हुई और ख्वाजा साहब, ख्वाजा बाबा फरीद सरकार, आपने नमाज पढ़ी 4 रकअत खामोश नमाज, जोर की नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा, इधर सलाम फेरा। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, तारीख में और किताबों में ये बात मौजूद है, जब आपने सलाम फेरा सज्जे पासे वाले जिन्ने सन सारे गौस हो गए, खब्बे पासे वाले जिन्ने सन सारे कुतुब हो गए। मुंह फेर के जो पिछे मुंह किया, सामने जेडे बैठे सन कोई आलम बन गया, कोई हाफिज़े कुरान हो गया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जब कोई ईमान लाकर अमाले सालिहा करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत में 4 चांद लगा देता है। ये 4 चांद ख्वाजा साहब के वकार के लिए है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फरीदुद्दीन तूने मुझे राजी किया, जिधर जिधर तेरी निगाह जाएगी मैं आलम भी बनाता जाऊंगा, हाफिज भी बनाता जाऊंगा, गौस भी बनाता जाऊंगा और कुतुब भी पैदा करता चला जाऊंगा। वो जाहल जंगली आया और गौस बन के वापस चला, और जब वापस जाने लगा सरकार ने इरशाद फरमाया जा भाई दे लिया। अब वो वापस जाने लगा तो कहने लगा सरकार 7 दिन का सफर किया गया, पैदल सफर, थक गया। आपने इरशाद फरमाया गौस नूं सफरां दी परेशानी नहीं होती, हुण तू गौस है, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की और फिर आवाज आई आंखें खोल। जब आंखें खोली तो अपने घर में मौजूद था। 7 दिन का सफर लम्हों में तय हो गया, अपने घर में मौजूद था। और उसकी बीवी आगे से कहने लगी बड़ी जल्दी आ गए हो तुसी, तो हमें तो पढ़न भेजिया सी। कहने लगा अब मुझसे सुनने की कोशिश न कर, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख, तुझे पता चलेगा कि अब जंगली वो जंगली नहीं है, वक्त का गौस बन के वापस लौटा है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तो भाई अल्लाह अजमत में 4 चांद लगा देता है। अमाले सालिहा कीजिए, ईमान के बाद अमाले सालिहा अगर होगा तो फिर सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह आपकी अजमत को 4 चांद लगाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।